हेलो फ्रेंड्स। आज एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, पर थोड़ा एक आउटलाइन, थोड़ा एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बताने जाऊंगा, ताकि जो है जो सब्सटेंस की ग्रेविटी है वो आपको समझ में आ सके। और वील बी मेकिंग दिस सीरीज ऑफ वीडियोस टू अंडरस्टैंड द golden ratio in the nature, and gradually I'll tell you all how it is all connected with astrology, astronomy, science. Everything is connected, and the presence of golden ratio everywhere. पर दोस्तों, एक बात सोचने की है कि मान लीजिए आप छोटा कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, एक शॉप चलाते हैं, एक ऑफिस चलाते हैं, मान लीजिए 4 5 6 मेंबर्स वहाँ पे काम करते हैं। आपका जो एक व्यवस्था, एक सिस्टम बना होता है ना, डेटा का सिस्टम, एंट्री एग्जिट का सिस्टम, पे चेक्स जो है वो जाएंगे उसका सिस्टम, एवरीथिंग इज सिस्टमाइज्ड। तो ऐसा हो नहीं सकता कि इतना बड़ा ब्रह्मांड, वर्ल्ड पॉपुलेशन 7 या 8 बिलियन, 700-800 करोड़ जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है, उसको कोई सिस्टम गवर्न नहीं करे। वो फ्री विल जिसे हम कहते हैं, बिना उस सिस्टम के वो ये चलना, इतना बड़ा ब्रह्मांड चलना जो है मुश्किल है। और उस सिस्टम को ही समझने की जो आर्ट है, जो फॉर्मूला, जो सिस्टम को जो चलाता है, दैट्स कॉल्ड एज गोल्डन रेशियो। ज़्यादा सस्पेंस बिल्ड नहीं करते हुए अब मैं टॉपिक पे आऊँगा। एक बड़े प्रख्यात साइंटिस्ट कह लीजिए, बायोलॉजिस्ट कह लीजिए, पहले बैक इन दोज डेज एवरीथिंग like was mixed. People who studied science, they also studied biology, they also studied mathematics, like that. So there was a renowned biologist named Leonardo Fibonacci. Okay, we are not talking about Leonardo da Vinci, the painter, artist, the person who I talk about very frequently. We are talking about Leonardo Fibonacci. उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्चुअली दिस वाज नॉट अ डेलिबरेट एक्सपेरिमेंट टू स्टडी दिस, बट ही वाज एक्चुअली ब्रीडिंग बनीज, रैबिट्स। और डार्विन जो बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कुछ डोमिनेंट, कुछ रिसेसिव कैरेक्टर्स, है ना, कि कौन सा ट्रेड डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव। एक्चुअली शोध का विषय वह था, रिसर्च का विषय वह था। पर उन्होंने देखा कि जो बनीज दे मेट एंड द ब्रीडिंग हैपन्स, जो न्यू जनरेशन आई और द नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स जो थे, दैट वाज फिक्स्ड। आई मीन कुछ स्पेसिफिक नंबर ही आता था, जैसे 5 हो गए, 8 हो गए, है ना। तो वो नंबर्स की सीरीज को उसने पढ़ा और उसे उसका नाम दे दिया या रख लिया गया फिबोनाची सीरीज। आज की तारीख में ये नंबर सीरीज स्कूलों में भी पढ़ाई जाती है। आप सभी को अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताऊं, ये सीरीज जो है 0 से शुरू होती है। फर्स्ट नंबर जो है 0 होता है, विच इज अ फिबोनाची नंबर। Second number is 1. Third number is again 1, because 0 plus 1 is again 1. Now 1 plus 1 is 2. You have to go on adding the successive number. 1 plus 2 is 3. 3 plus 2 is 5. 5 plus 3 is 8, 13 and so on and so forth. पहला नंबर 0, फिर 1, फिर से 1, फिर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 8। ठीक है, 5 के बाद सिर्फ डायरेक्ट 8। अब आपसे अगर कोई पूछे कि 7 फिबोनाची नंबर है क्या, तो द आंसर इज नो। 6 फिबोनाची नंबर है क्या? नहीं। तो ये लियोनार्डो फिबोनाची ने यही देखा कि जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं, जो यंग वंस जो रैबिट के हैं, वो इन्हीं कोई नंबर में से एक है, जो नंबर ऑफ
ऑफस्प्रिंग्स मे बी 5, मे बी 8, मे बी 13, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब जब ये शोध आगे लियोनार्डो फिबोनाची और अन्य साइंटिस्ट इन्होंने किया, तो इन्होंने देखा कि ये जो नंबर्स हैं, ये जो फिबोनाची नंबर्स हैं, ये प्रकृति में भर भर के, नॉट ओनली रैबिट्स, हर जो भी एनिमल्स हैं वो इसी पाड़े में, इसी संख्या में, इन्हीं फिबोनाची नंबर्स में अपने ऑफस्प्रिंग्स ले करते हैं। और हमारे अगर ह्यूमन बॉडी में बोन्स की बात करें या जो वर्टिब्रल कॉलम में बोन्स की बात करें, एवरीथिंग इज फिबोनाची नंबर्स। एक फ्लावर प्लग कर दिया जाए, फ्लावर, उसके नंबर ऑफ पेटल्स अगर गिन लिए जाएं, दैट विल बी एनी ऑफ द फिबोनाची नंबर। लीफ, एक पत्ती तोड़ ली जाए, उसमें जो स्ट्राइशंस होते हैं, जो वेव्स लाइंस होती है, उसको अगर गिना जाए तो इट विल बी एनी ऑफ द फिबोनाची नंबर्स। कोई फल ले लिया जाए, फ्रूट ले लिया जाए, द नंबर ऑफ सीड्स इफ यू काउंट इन दैट गिवन फ्रूट, इट विल बी एनी ऑफ दिस फिबोनाची नंबर्स। और इस नंबर की एक और खासियत है, जैसे आप लोग जाते हैं, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है पाई, जैसे सर्कुलर मोशन में आप सर्कल का सरकमफ्रेंस और एरिया का जो रेशियो है, जैसे 22/7 विच इज 3.14, वो ये पाई का वैल्यू हो जाता है। वैसे ही ये जो फिबोनाची नंबर्स की सीरीज है, इफ यू डिवाइड वन नंबर बाय द सक्सेसर, आई मीन द सक्सेसर नंबर बाय द प्रीडिसर, आगे वाले नंबर को पीछे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा। इट विल बी अ रिकरिंग नंबर, बट द कांस्टेंट वैल्यू विल बी 1.618। दिस इज नथिंग बट द गोल्डन रेशो। इसी को गोल्डन रेशो कांस्टेंट, या जो रेशो गोल्डन रेशो है वो कहा जाता है। और इसी गोल्डन रेशो से एक कर्व का निर्माण होता है, जिसे फिबोनाची गोल्डन रेशियो कर्व कहते हैं। कभी मैं इलस्ट्रेशन के साथ, डायग्राम के साथ आपको दिखाऊंगा कि वो कर्व का निर्माण कैसे होता है। पर ये जो कर्व है, ये आप हर जगह देख सकते हैं। आँखों की जो पिंडलियां हैं, उसका अगर आप कर्व लेंगे, उसका अगर रेशियो लेंगे तो दैट विल बी 1.618। हाथी की जो सूंड होती है, दैट इज 1, उसका जो रेशियो लेंगे अगर, दैट विल बी 1.618। आप समुद्र की जो वेव है, द वेव ऑफ अ सी, उसका अगर रेशियो ले लेंगे तो इट विल बी द सेम गोल्डन रेशियो। आजकल जो सेट डिज़ाइंस होते हैं, जैसे सलमान खान, एक्टर सलमान खान को भी इस चीज़ का मैं ऐसा अनुमान लगाता हूँ नॉलेज है। एंड द सेट ऑफ द टीवी सीरियल बिग बॉस, तो यहाँ पीछे देख सकते हैं जो आँख चलती है बिग बॉस की, और जो सेट डिज़ाइन किया जाता है, इट इज़ बेस्ड ऑन दैट गोल्डन रेशियो। कहने का मतलब है कि प्रकृति में गोल्डन रेशियो जो है भर भर के है। आर्टिस्ट, आर्किटेक्ट्स, या जो इन सूक्ष्म विज्ञानों में दिलचस्पी रखते हैं, वो इस फैक्ट को भली भांति जानते भी हैं। अब रेमेडी जो मैं लेकर आया हूँ, बैंक अकाउंट, आपने थंबनेल में देखा होगा। हालांकि सुनने में ये सिंपल साउंड कर सकता है, बट आप करके देख लें तो इसमें डबल एडवांटेज है। मेन एडवांटेज ये है कि वी आर मर्जिंग आवर सेल्फ विद द नेचर, विद द मैथमेटिक्स ऑफ नेचर। दैट इज द एडवांटेज नंबर 1। सेकेंड एडवांटेज है, इफ ऑन अ गिवन डेट यू हैव टू डिपॉजिट सम अमाउंट एज अ सेविंग्स इन योर बैंक, यू विल सेव दैट मच अमाउंट। ऑटोमेटिकली एक थोड़ा प्रेशर रहेगा आपके ऊपर, और you will take interest in gathering funds and depositing in your bank. So anyway, लाभ आपका ही होने वाला है। और करना ये है कि आप एक अपने लिए एक शेड्यूल निर्धारित कर लें। लेट्स से यू कैन टेक इट एज, आप 10 दिन में एक बार बैंक डिपॉजिट कर सकते हैं। मनी यू कैन डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट, या एक हफ्ते में एक बार, जो भी रखें। इट विल बी कांस्टेंट फॉर अ ईयर, यू कैन टेक इट। ओके, अब आपको जो कैश डिपॉजिट्स करने हैं वो फिबोनाची सीक्वेंस में करना है। अब इसमें मैं आपको थोड़ा फ्रीडम दे सकता हूँ। मान लो 100 के मल्टीपल्स में करते हो, 1000 के मल्टीपल्स में करते हो, दैट इज योर चॉइस।
मैं आपको 1000 के मल्टीपल्स का उदाहरण देकर बताता हूँ और आपको मैं कुछ कॉइन्स, आई ड्रॉप सम कॉइन्स एंड let you know so that it can register nicely in your head. As I told you, the first number in the series is 0, so we discard that, right? So in the first week you can 1000 आप बैंक अकाउंट में डलवाइए. सेकेंड वीक आप जानते हैं कौन सा नंबर होगा? इट विल बी नॉट 2 बट 1 अगेन. फिर से आप सेकेंड वीक में 1000, बिकॉज 0 + 1 is 1, so in the second week 1000 again. In the third week 1 + 1 2, 2000 you will deposit in the bank. In the third week 1 2 3. फोर्थ वीक में 5000. फिर 3 + 5 8. फिर 8 + 5 13. इस प्रोग्रेशन में यू विल मेक कैश डिपॉजिट्स इन योर बैंक अकाउंट. आप देखेंगे कुछ विलक्षण घटित हो जाएगा. और एज फार एज पॉसिबल डोंट ब्रेक द चेन. I know the amount might get large. अब जैसे 13 हमने लास्ट किया, 13 और 8 फिर 21,000 हो जाएगा, है ना. फिर हो जाएगा आपका 34,000. I know amount will get on, it will बढ़ता जाएगा अमाउंट. घबराएं नहीं, या तो 100 के मल्टीपल्स में कर लें, बट एज फार एज पॉसिबल डोंट ब्रेक दिस चेन. या आपको लगता है कि आपके यू कैन नॉट अफोर्ड टू मेक सच ह्यूज पेमेंट्स, आप ये कर लें कि 3 मंथ का साइकिल ले लें, देन यू स्टार्ट इट अगेन फ्रॉम 1000. एनी विच वे, बट यू विल सी सम यूनिवर्सल ब्लेसिंग और सपोर्ट और एज आई टोल्ड यू, मर्जिंग विद द नेचर, वो आपको देखने को मिलेगा और कुछ विलक्षण घटेगा. बरकत जो है, अबेंडेंस जो है, पैसे के रास्ते आपके लिए खुलते जाएंगे. इसे अपनाएं. एंड येट वी विल टॉक अबाउट दिस गोल्डन रेशियो एंड ऑल. हमारा ये पूरा जो नक्षत्र है एस्ट्रोलॉजी, दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन गोल्डन रेशियो. समटाइम्स आई विल टॉक अबाउट इट इन ब्रीफ. यथ पिंडे तत् ब्रह्मांडे, एज अबाव सो बिलो. तो इसकी चर्चा करेंगे विस्तार से. बहरहाल यदि आप अपनी जन्म पत्रिका दिखाना चाहते हैं, अच्छे क्वालिटी के जेमस्टोन्स चाहते हैं, पूजा पाठ आदि कोई शुभ मांगलिक कार्य करवाना चाहते हैं, डीएनए एस्ट्रोलॉजी के सिद्धांतों को समझना चाहते हैं, संपर्क करें हमारे महर्षि एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर में. मेरा नंबर है 9503596761. देखते रहिए मेरे वीडियोस महर्षि एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर पे. थैंक्स अ लॉट.